गुरुजी, जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जिस भी काम को करता हूँ असफलता ही हाथ लगती है। कभी कभी तो मन करता है कि इस जीवन को ही समाप्त कर दूं। फिर परिवार के बारे में सोचकर नहीं कर पाता। गुरुजी, हर तरफ से निराश हो चुका हूँ। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अपनी स्थिति के बारे में किसी से बता भी नहीं सकता, क्योंकि कोई साथ देने वाला भी नहीं है। सभी मेरी इस स्थिति का मजाक उड़ाने वाले हैं। मेरा मार्गदर्शन करें। मेरा मन बहुत विचलित है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मन में हमेशा नकारात्मक विचार आ रहे हैं। गुरुदेव, कृपया इस समस्या का हल करें। क्या गम है जमाने को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता। और तू अगर छुप रहा है तो इसमें खता तेरी क्या। हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। ये दुनिया ऐसी ही है और ये दुनिया आपकी परिपक्वता के लिए है। आपसे परमात्मा ज्यादा बड़ा कुछ काम लेना चाहता है। आपके जीवन में संघर्षों का उदय इसलिए होता है कि उन संघर्षों पर विजय प्राप्त करके आप परम पुरुषार्थी के रूप में प्रकट हों। आप एक सच्चे और अच्छे मनुष्य के रूप में एक बलशाली और तेजस्वी, ओजस्वी, शक्ति संपन्न और बुद्धिमान स्त्री और पुरुष की तरह समाज में स्थापित हो। और अगर आपका मन और आत्मा और मस्तिष्क प्रबल नहीं होगा, शक्तिशाली नहीं होगा, तो आप उसको ठीक से परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। एक बड़ी छोटी सी उक्ति, कई बार हमने इसको डिस्कस किया कि जैसे कोई फिल्म मेकर या कोई फिल्म का डायरेक्टर, वो उस कलाकार को सर्वोत्तम भूमिका देता है, वो रोल उसको देता है जो उसको निभा सकता है। जो नहीं निभा सकता उसको नहीं देगा, मस्खरे का रोल दे देगा, कुछ और तरह का दे देगा, स्पॉट बॉय बना देगा, कुछ और, मतलब 50 तरह की चीजें होती है, किसी में भी लगा देगा। लेकिन जो सबसे बड़ा रोल है, बड़ी भूमिका है, बड़ा अभिनय है, वो किसी बहुत सक्षम और बुद्धिमान और सामर्थ्यवान अभिनेता को दिया जाता है। तो हमारा जीवन का जो रंगमंच है, इसमें हम अभिनय ही तो कर रहे हैं अलग 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 तरह के रोल के बारे में। और जो अभिनय में जिंदगी डाल देता है वो अच्छा अभिनेता हो जाता है। जो अभिनय में जिंदगी डाल देता है और जो जिंदगी में अभिनय डाल देता है वो एक सामाजिक वर्कर हो जाता है, वो एक सामाजिक प्राणी हो जाता है। तो ये जीवन तो ऐसे ही चलता है। लेकिन इसमें उदास और निराश होने की इतनी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपके पास ऐसे संबल हैं। ये जो देखिए, हमारे जो अवतारी पुरुष स्थापित हुए, हमारे जो महापुरुष स्थापित हुए, हमारी जो परम आदरणीय वीरांगनाएं, माताएं बहनें स्थापित हुई, जिन्होंने बहुत बड़े उदाहरण प्रस्तुत किए, वो सब फूलों की सेज नहीं था। और मैं तो कह रहा हूं कि कभी कभी आप जरा विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करना। कभी अपने अपने बैठ के होमवर्क दे रहा हूं आपको कि ग्रुप में लिखना कि आप 200 साल पहले कैसा जीवन सोच रहे थे, और कहीं उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन करनी हो तो वो भी कर लेना। अभी सारिका ने लिखा भी है कि कितने साल पहले गलती से स्टील बन गया, ऐसी गलती से कभी रेत बन गया। ये कुछ भी तो नहीं था। अब सोचिए, मिट्टी का तो कुल्हड़, और उस कुल्हड़ के का दुर्भाग्य ये कि ज्यादा उसमें पिए तो पासी हो जाए। हंडिया मिट्टी की जिसमें आप साग और सब्जी और खाना बनाएं, और वो जरा सी भी दूषित हो जाए तोड़ करके दूसरी ले आए, दूसरी बनाए। उसकी मतलब उम्र भी कुछ नहीं, बड़ी उसकी साथ संभाल रखनी। इतना आसान नहीं था कि बर्तन मांजा और वो अपना कुकर साफ किया और उस कुकर ही चले जा रहा 10-15 साल तक। ऐसा नहीं था। कितने संघर्ष, कितनी कठिनाई, कितने परिश्रम और कितने अभावों में हमारे पूर्वजों ने हमें यहां तक ला करके छोड़ा है। इस सागर में जब वो चले होंगे 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 500 साल पहले, तो वो कैसे कैसे तैरे होंगे, कैसे कैसे यहां तक आए होंगे। कभी विजुअलाइज करिएगा कि कैसे काम हो सकता है और कैसी चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो ये हमें, अगर इस बात को हम समझेंगे तो हमारे जीवन में कठिनाइयां कम प्रतीत होने लगेंगी। दूसरी बात ये कि आपके जीवन में सिर्फ संघर्ष है, असहयोग है, मित्र साथ नहीं दे रहे, परिवार साथ नहीं दे रहा, ये तो सत्यता का दर्शन है। जितनी जल्दी नमस्ते कर लो उतना अच्छा है। कौन साथ देगा? कल जैसे बात हो रही थी, इस जीवन में, कल मैं श्वेता से ऐसे डिस्कस कर रहा था, इस जीवन में कोई भी संग साथ सदा सर्वदा रहता ही नहीं, कोई संगी साथी है ही नहीं। इस ट्रेन में जिसका नाम जीवन है, इसमें अलग 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 पड़ाव आते हैं, अलग 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 स्टेशन आते हैं। हम 4 साल में स्कूल में दाखिल हुए, प्रविष्ट हुए। 4 साल से हम जब 10-15 साल तक के हुए तो कुछ हमारे सहपाठी 5-10 दोस्त हमारे साथ हो जाते हैं। उनमें से कोई एक आध बिरला ही
आगे तक हमेशा जीवन में साथ चलता है। फिर आप उसके बाद कॉलेज जाते हैं, फिर कुछ नए बनते हैं, कुछ पुराने छूटते हैं, फिर और आप आगे जाते हैं, फिर अलग अलग आश्रमों में प्रविष्ट होते हैं, फिर गृहस्थ आश्रम में चले जाते हैं। अब जो युवती युवक 25 साल में, 24 साल में, 20 साल में, 28 साल में मिले, वो फिर 50-60 साल में, 20-25 साल का उनका साथ है। फिर जो माता पिता थे वो साथ छोड़ गए, जो बड़े भाई थे, मतलब एक ट्रेन में चढ़ रहा है, दूसरा उतर रहा है, उधर पोता हो रहा है, उधर दादाजी जा रहे हैं, इधर कोई और जीवन में प्रविष्ट हो रहा है, तो उधर कोई चीज एक समाप्त भी हो रही है। किसी आदमी से मित्रता नहीं बनी किसी फंक्शन में, तो किसी बड़े पुराने दोस्त से शत्रुता भी पैदा हो गई। किसी नए रिश्तेदार में रिश्तेदारी जुड़ी बच्चे की, तो किसी पुराने रिश्तेदार से खटपट भी हो गई। तो ये तो बस इनमें एक रिश्ता है जो पूरी जिंदगी चल सकता है आपका, बस एक रिश्ता आपका, जो आप 2 साल की उम्र से 5 साल की उम्र से पूरी जिंदगी निभा सकते हो और चल सकता है। कौन सा है बताओ? वो है गुरु के साथ रिश्ता और परमात्मा के साथ रिश्ता। पर लिख दिया उसने, देखो कविता ने, परमात्मा का रिश्ता। अब हनुमान चालीसा बच्चे को सिखा दो, 2 साल के बच्चे को, जिंदगी भर लास्ट में जब उसके प्राण निकल रहे होंगे तभी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इतने तो बेचारा लब हिला ही सकता है, चाहे आवाज ना निकल रही हो कंठ से, मन में तो उसको घूमता ही रहेगा। ओम नमः शिवाय सिखा दिया बच्चों को आपने, जैसे तुतला के उसने बोलना शुरू किया, 2 साल के, 1.5 साल के बच्चे ने, 3 साल के बच्चे ने, आपने सिखा दिया, वो पूरी जीवन इसको रख सकता है अपने साथ। बाकी कुछ भी, ये माँ बाप जिन्होंने ये मंत्र दिया, ये भी ना रहेंगे कभी साथ, जिन्होंने वो सुना वो भी कभी ना साथ रहेंगे। तो कुछ भी साथ नहीं रहता, बस एक ही चीज साथ रहती है। तो आपके साथ आपका ईश्वर है, तो उसका पल्लू थाम लो। दूसरी बात, आपकी आंख नाक ठीक चल रही है, आपको सुनाई पड़ रहा है, आपको नाक से गंध आ रही है, आपको टाइम पे भूख लग रही है, आपको समय पे नींद आ रही है, आपको सूरज में रोशनी दिखाई देती है और सूरज के डूबने के बाद अंधेरा दिखाई देने लगता है, आपको कपड़े कपड़े जैसे प्रतीत हो रहे हैं और आपको सर्दी गर्मी का सबका एहसास हो रहा है। इस दुनिया में ऐसे भी करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं, जिन्हें इस तरह के एहसास नहीं है। वो वेंटिलेटर पर अपने जीवन को चला रहे हैं या डायलिसिस पर लेटे हुए मौत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई-कई वर्षों से उनकी कोई संवेदना नहीं है और वो बस एक जीवित पुतले की तरह, एक मृत पुतले की तरह कहना चाहिए, उस पर लेटे हुए हैं और उनके घर वाले रोजाना प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, इनको इस अवस्था से तो अच्छा है अपने घर ही बुला ले, अपने पास ही बुला ले। ये भी अरदास कर रहे हैं और फिर भी वो जा भी नहीं रहे। कम से कम ऐसी स्थिति तो है नहीं, कोई अपंग नहीं है। अभी एक बच्चे का मैं वीडियो देख रहा था, होगी 18-20 साल की, उसके दोनों पैर नहीं है, लेकिन उसके इस तरह का एक इक्विपमेंट पैर में लगा, एक छड़े हैं, एक पत्तियां हैं, एसएस की, स्टेनलेस स्टील की पत्तियां हैं और घुटनों से नीचे उसके पैर नहीं है और ऐसे दौड़ रही है कि अपने जो उसका मास्टर है, जो उसे सिखाता है, कोच, उसको पीछे छोड़ दिया उसने। वो छोटा सा वीडियो एक मैंने देखा, ऐसी दौड़ी है सरपट, वो बैलेंस बनाने के बाद एक बार वो उसकी उंगली टिप पर बस जो पत्तियां हैं। तो ऐसी स्थिति में तो हम है नहीं, किसी को आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, वो गाना ऐसा गा रहा है कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए हैं। तो ये हमें बहुत देखो तो सब कुछ है जीवन में, नहीं देखो तो सारे जीवन बोझ है और बेकार है और खराब है और हमारे लिए समस्या का कारण है। तो जब भी कभी ऐसा लगे कि हम बहुत दीनहीन हैं, दुखी और दरिद्र हैं, परेशान और विक्षिप्त हैं, अपने से नीचे वाले को देख लो, आपको तसल्ली आ जाएगी कि कम से कम ऐसे तो हैं, दिखाई तो दे ही रहा है, सुनाई तो दे ही रहा है, कम से कम यूट्यूब पे बैठ के अपना ये टीवी चला के हमारी आपकी बात तो हो ही रही है। ऐसे भी कितने लोग होंगे जो हमें देख नहीं पा रहे होंगे, ऐसे भी कितने लोग होंगे जो हमें सुन नहीं सकते होंगे, और ऐसे बहुत लोग होंगे जो देख और सुन सकते होंगे, हमें समझ ना सकेंगे, उन्हें भाषा ही नहीं आती हिंदी। वो जापान में बैठा है एक आदमी, वो हमारी बात को समझने की कोशिश करना चाहता है, नहीं समझ सकता वो, या हम भी उनकी कोई बात, बड़ी बड़ी काम की बात हो सकता है हम समझना चाहे, हम ना समझ पाएंगे। पर्शियन में है, फ्रेंच में है, जापान में है, जापानीज में है, किस में है, चाइनीज में है। तो ये बड़ा कितने, तो कम से कम ऐसी तो चीज नहीं है ना। अपार उपलब्धियों से भरा पूरा जीवन है, सर्वत्र रोशनी बिखरी हुई है। दृष्टि देखिए, और ये जो आध्यात्मिकता है, इसकी जो रूट्स हैं वो आपको इस तरफ प्रेरित करती हैं और आपके जीवन को संयोजित और संतुलित करती है।